हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा रीजनिंग में टॉपिक क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो देखो फ्रेंड्स, ये कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हमें अक्षरों को याद रखेंगे ना, तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो वही देखेंगे हम आज हमारा कि हर एक अल्फा लेटर का हम लेटर किस तरह से याद करेंगे, वो देखेंगे कि हर एक का। मैं ये बता देता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ऐसा बताऊंगा मैं कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे एक भी अक्षर की अपनी संख्या, है ना। तो देखो करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो इस तरह से होता है। अब आपको हमें पता है कि 5-5 के अक्षर पर याद करना है। 5, 10, 15 एंड 20 एंड 25। अब देखो हम बेसिक से पढ़ा देंगे, है ना। तो देखो 5 पे क्या हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे 5 पर ई, है ना। 10 पे जे, 15 पे टी, 15 पे ओ, है ना। 15 पे ओ होगा, 20 पे टी होगा और इधर 25 पे बाई होगा। अब आपको इस तरह से मिल जाएगा ई जे ओ टी बाई। ये बन गए एक तरह से ई जो टी, ये स्पेलिंग बन गई इंग्लिश की ई जो टी, है ना। मैं दूसरा पेन लेता हूं, ये फीका चल रहा है ना। तो ये बन गया हमारे पास इजोटी, है ना। तो इजोटी बन गया। तो ये देखो 5-5 के अक्षर में होगा। ई पर 5, जे पे 10, ओ पर 15, टी पे 20 और बाई पे 25। ये होगा, इसको ध्यान रख लोगे आप, इजोटी, है ना। अब इससे आगे देखो, अब हमारे पास जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है डी, D4, D1, D। तो डी कितने पर होता है? 4 पर होता है। हमारा D4 लिख दिया। डी कितने पर है? 4 पर होता है ना। और एफ मतलब फिक्स 6, एफ फिक्स एंड 6, एफ फिक्स एंड 6। ये हो गया याद, है ना। ये हो गए 2 अक्षर और हमने याद कर ले। इसी तरह से हमने याद कर ले। और देखो किस तरह से आप याद करोगे। तो और एच है, एच का देखो, एच इस तरह से होता है। अगर मैं एच ये हो, इसको ऊपर से भी ऐसे मिला दूंगा, ऐसे मिला दूंगा, तो ये क्या बन गया? 8 बन गया। तो एच कितने पर हो जाएगा? एच 8 पर हो जाएगा, है ना। एच हो गया। उसके बाद देखते हैं हम आगे कौन सा अक्षर है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे आप करोगे ना, बेस्ट सिंपल यही है ना। अब देखो आप डायरेक्टली बोलोगे पी कितने पर आ जाएगा? P16 इस तरह से आप याद कर लोगे। अब हमें पता है कि 5 आ गया। अब 5 से पहले जाएंगे तो 4 आएगा, तो D 4 पर। 5 से आगे क्या आएगा? 6, तो E के बाद में क्या आएगा? F6 आ गया। अब जैसे आगे क्या आएगा? 9, और 9 पे क्या आता है हमारा? देखो 9 पे क्या आ जाएगा? I। जैसे आगे 9, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इधर J है 10 पर, 11 पर क्या आ जाएगा? J K मतलब 11, है ना। इसी तरह से 14 पे क्या आ जाएगा? अब देखो एक और मैं ट्रिक बताता हूं। देखो एम एन, ये एक साथ में याद रहे होते हैं हमेशा, एम एन। तो एम कितना है? 13 और एन का 14। इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखो कुछ तो लेटर ये रहे हमारे पास, इस तरह से आप याद कीजिए। और अब देखो हम पेयर में किस तरह से याद करेंगे। अब पेयर का मतलब होता है, देखो हर एक पेयर का योग कितना हो रहा है? 27। किसी भी पेयर का योग देख लो, 27 हो रहा है। तो इसको याद करने की ट्रिक होती है हमारे पास। देखो एजे का मतलब क्या होता है? आजाद। एजे का मतलब आजाद होगा। और बी वाई का मतलब बॉय, है ना। सी का मतलब क्रुक्स, CRUX, क्रुक्स होता है ना। और DW का मतलब दिल्ली वाली GF, है ना। देखो इस तरह से याद हो जाएगी, ये बन गई ट्रिक। और ईबी का मतलब इवनिंग, है ना। इसी तरह से FU का मतलब फुल, है ना। और जीटी का मतलब एक टीम होती है हमारी सबसे फेवरेट, गुजरात टाइटंस। देखो तो इस तरह से गुजरात टाइटंस, ये बन गया गुजरात टाइटंस। HS का मतलब हनी सिंह बन गया। और IR का मतलब इंडियन रेलवे, है ना। और JQ का मतलब जयपुर क्वीन, है ना। इसी तरह से KP का मतलब, अब बालवीर देखा होगा आपने, तो क्या याद करोगे? काली परी, KP का मतलब। और LO का मतलब लाइफ, ओके, है ना। और MN का मतलब
मन लिख दो या फिर न्यू मंजिल, इस तरह से NM। तो देखो ये है एक तरह से ट्रिक। अब आपको देखो हम यहां से याद करेंगे AJ। AJ का मतलब आजाद। आजाद में हमें पता है कि पेयर में क्या होता है, A का 6 एक है, A का तो 1 हो गया, किसी भी एक अक्षर का याद होगा। तो हमें पता है अगर J का पता नहीं है, Z का, तो Z का कितना हो जाएगा, हमें योग 27 बनाना है तो इसका 26 हो जाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब देखो, अब हमें पता है ये दिल्ली वाली है ना, तो इसमें हमें तो पता है D का तो पता है कितना है 4, लेकिन W का पता नहीं कि W का कितना है लेटर अक्षर, है ना। तो W की संख्या क्या कैसे करेंगे हम, इस 4 में कितना जोड़ने के 27 बन जाए, इसमें 23 जोड़ने दें तो 27 बन जाए। तो W में देखो W कितने पर है, 23 पर है, तो 23 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड देखो, किसी भी अक्षर को आप ऐसे नहीं याद कर सकते हो डायरेक्टली, हम पेयर से याद कर सकते हैं। अब HS में देखो हमें पता है H कितने पर है, 8 पर है, लेकिन S का मतलब पता नहीं है ना, S किस पर है। तो अगर आपको पेयर पता होंगे तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, तो देखो S हमें पता 8 पर है, अब मैं 27 बनाने के लिए कितना जोड़ू कि S आ जाए। तो इसको बनाने के लिए मैं कितना जोड़ूंगा, इसमें 19 जोड़ूंगा, और 19 पे क्या है मेरा S है, तो S आ जाएगा आंसर इसका। तो एक बार देखो आप रिवाइज करो। तो अब मैं मोटे मोटे अक्षर में आपको कुछ अक्षर याद कराता हूँ। देखो हमें 5 पे तो पता है E होता है, और 10 पे क्या होता है J, है ना, और 15 पे O होगा, इस तरह से 20 पे T होगा, इस तरह से 22 पे 5 के अक्षर में E होगा। तो ये याद हो जाएंगे। और हमें पता है MM 13 14, ये हो गए 13 14। और कौन से बचे, देखो T 20 पर है हमें पता है, तो T के बाद में U आएगा, तो U कितने पे हो जाएगा, 21 पे हो जाएगा। U से आगे B आएगा, B 22 पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना एक बार, तो मैं बता रहा हूँ श्योरली कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इनसे देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और आज के लिए इतना ही, तब तक देखते रहे DC मैथ क्लासेस पर रीजनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ में।